हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो पे। और जैसे कि हमारा ये बूटस्ट्रैप का सीरीज़ चल रहा है और मैंने अभी तक सारे मेन कंपोनेंट्स आपको कवर करवा दिए, जितने भी पिछले वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं। ठीक है, बस अभी ये इस वीडियो पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैरोसेल कैसे चलाते हैं। कैरोसेल का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसको आमतौर पे इसको स्लाइडर भी बोलते हैं। स्लाइडर का मतलब होता है जिसमें आपने मल्टीपल फोटोज लगाए जैसे होम पेज में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं। ठीक ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट पे, जैसे ये मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से जो जितने भी यहाँ पे फोटोज है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये स्लाइड्स हो रहा है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली स्लाइड हो, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के भी पॉइंटर्स आए, ये देखो ये देखो, इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सीधा थर्ड पे पहुँच जाए। अगर इस तरीके की चीज़ें चाहते हो तो ये चीज़ करना पॉसिबल है। ठीक है। तीसरा, अगर आप चाहते हो कि जो फोटोज है साथ में उसमें टेक्स्ट भी आए तो आप यहाँ से उन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, ये रहा, ये रहा। अब आप चाहते हो जो ऑटो प्लेइंग है यहाँ पे, क्या अगर आप चाहते हो वो अपने आप ही स्लाइड हो तो यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है। ये देखो, ये अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप स्लाइड हो रहा है। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए और रोकोगे तो ये अपने आप सेकंड स्लाइड पे स्विच कर लेगा, ये देखो। ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम इसको काम में कैसे लेंगे, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। खासकर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसमें विथ के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बूटस्ट्रैप ऑलरेडी सारी चीज़ें जो भी आपको एक कंपोनेंट देता है वो सारे रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट डालना है और आपको आपके ज़रूरत के अनुसार आपको कैरोसेल उठाना है। ठीक है, अब आप नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, यहाँ पे क्रॉस पेड का भी है। क्रॉस पेड का मतलब क्या होता है, ये देखो, जैसे इस तरीके का जैसा होता है ना, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हो ये स्लाइड हो रहा है। आप चाहते हो कि इसमें स्मूथली इस तरीके से ट्रांजिशन आए तो ये क्रॉस पेड वाला आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम ये वाला लेंगे जिसमें क्या है टेक्स्ट वाला भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। इससे क्या है, आपको मैं तीनों चीज़ों को एक साथ कवर करवा सकता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। बस यहाँ पे इस ये यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कैसे क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में हम इसको बॉडी के अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेट कर लेंगे इसको। अब देखो, मैं इसको करता हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा क्योंकि हमने कुछ फोटो नहीं लगा रखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास इमेज में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रहा, ये वाली इमेज है। ठीक है, एक ये वाली इमेज है, एक ये वाली इमेज है। ठीक है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में है। तो हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहला मेन कंटेनर। ठीक है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको कहाँ करना है, जो भी करना है आपको यहाँ करना है। ये देखो, ये कैरोसेल इनर से सब कुछ चालू हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है आपको इमेज टैग, इस इमेज टैग में आपको यहाँ आना है। इस क्लास को नहीं छेड़ना आपको, मैं बता रहा था ना आपको कि विथ के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अदरवाइज आप इसको कुछ भी नहीं करोगे ना, तो आपका जो भी कंटेनर का साइज होगा ये अपने आप उसकी साइज अपने आप ले लेगा। ठीक है, आपको यहाँ आना है एसआरसी के अंदर। ठीक है, एसआरसी के अंदर, और यहाँ पे आके आपको जो भी आपका फोल्डर का नाम होगा, जैसे मैंने आपको HTML के क्लासेस में मैंने बताया था, तो यहाँ पे आपको लिखना है इमेजेस। ठीक है, इमेजेस, और यहाँ पे इमेजेस फाइल। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन यहाँ पे इमेज लग चुका है, पहला पहला इमेज लग गया। अब मैं यहाँ पे यहाँ पे ये देखो, अगर मुझे उसमें टेक्स्ट में कुछ भी चेंज करा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडिंग में गर्ल एंड, या फिर मैं रैंडम टेक्स्ट, रैंडम हेडिंग 1। ठीक है, और यहाँ पे तो जो है वो आप इसको जो भी चेंज करोगे वो आपको दिख जाएगा। ठीक है,
अब मुझे दूसरा इमेज लगाना है, तो दूसरा इमेज में भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, इमेजेस लिखूंगा। इमेजेस लिखने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा थंबनेल। ठीक है। वापस से देखो ये तीसरा ये रहा, यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे जो मेरा फोल्डर डेस्टिनेशन का नाम है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिख दूंगा इमेजेस स्लैश इमेजेस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम, रैंडम हेडिंग 2, रैंडम हेडिंग 3। ठीक है, रैंडम हेडिंग 3। अब देखो मैं यहाँ पे गया, देखो ये, देखो। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके नीचे देख रहे हो तो ये क्या है, आपके पास रैंडम हेडिंग 1 आ रहा है। ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज की साइज ही वैसी है। तो जब आप इसमें हेडिंग वगैरह कुछ भी आप लगाओगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो इमेज की साइज है वो बिल्कुल बराबर हो। ठीक है। तो ये होता है कैरोसेल। ठीक है। और ये देखो मैंने यहाँ पे रैंडम हेडिंग 1 लिखा था तो यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे रैंडम हेडिंग 2 आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे रैंडम हेडिंग 3 आ रहा है। ठीक है। तो आप जो भी जैसे चेंज करोगे वहाँ पे वो चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कैरोसेल जो है वो इसी तरीके से, कैरोसेल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्या है, इमेज तो देनी है, लेकिन आप चाहते हो कि इस इमेज के साथ मैं ये भी दिखाऊं, मतलब मल्टीपल इमेज दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कैरोसेल। अगर आपको सिर्फ एक ही इमेज दिखाना है तो कैरोसेल यूज मत करना। आप सिंपल एक कंटेनर लेकर उसके बैकग्राउंड इमेज में आप फोटोज लगा के भी शो करवा सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियोस के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जितना भी मैंने अभी तक सीखा उस पर प्रैक्टिस करें, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाय बाय। तब तक के लिए मिलते हैं अगले